हम खबर आपको दें, फौजी अदालतों के केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील सिंध वफाकी हुकूमत और दीगर तरीक़ैन की जानिब से दायर की गई थी फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ। उस पर आज समाअत शुरू हुई तो जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और फौजी अदालतों के खिलाफ मेन दरखास्त गुजार भी थे, उनके वकील की जानिब से इतराज एक बार फिर बेंच के ऊपर उठाया गया गुज़श्ता समाअत की तरह और कहा गया कि हमने पहले भी इतराज उठाया था, आज फिर तहरीरी इतराज उठा रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद जो हैं उनके ऊपर इतराज है कि वो इस बेंच का हिस्सा ना रहें। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया। इतने में ही लाहौर बार के वकील हामिद खान दलाइल देने की कोशिश की तो जस्टिस सरदार तारिक ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि जब हम पे इतराज हो रहा है और हमने केस सुनना ही नहीं है तो मुनासिब यही है कि बेंच को असर नो तश्कील के लिए जजेस कमेटी के में भिजवा दें। इसी ऑब्जर्वेशन के साथ अदालत ने केस रेफर कर दिया। जजेस की जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम की गई, उसको के 7 रुकनी है इससे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए इस मामले पे और उस बेंच में जस्टिस सरदार तारिक उसका हिस्सा ना हो। लेकिन अहम बात यह है कि जो हुक्म इम्तना अदालत ने दिया था जिसके तहत फौजी अदालतों को ये इख्तियार दिया था कि वो ट्रायल जारी रखें ताने 9 मई के मुल्जिमान का, वो हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच आकर उसको वापस ना ले ले। जी ठीक है, शुक्रिया जुल्करनैन आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।